Hello, class 12 children. Hoping that you all are studying biology also, covering up the syllabus timely. Okay, so children, in today's lecture, we are going to cover up almost the last portion of this chapter number 8, and this is my lecture number 4. In this lecture, I am going to cover up 4 topics. The first is life cycle of Plasmodium, a protozoan present in the saliva of the mosquito, carrier for the malaria, the disease malaria. Second, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. And third, cancer, a little bit detail about the cancer. And fourth is the drug abuse. So, moving on further, let us take the first topic, stages in the life cycle of Plasmodium. Now, what is, children, this Plasmodium? Actually, this is the organism which is present in the saliva of a mosquito. एंड ये जो है ये एक अपनी लाइफ साइकिल के एक स्टेज में होता है व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ द मॉस्किटो विच इज स्पोरोजोइट. इफ दिस इन्फेक्टेड मॉस्किटो विच इज एक्टिंग एज द वेक्टर फॉर दिस प्लाज्मोडियम, ठीक है, वो मॉस्किटो जिसके सलाइवा में ये प्लाज्मोडियम है उसने किसी हेल्दी पर्सन को बाइट किया, ठीक है, इट विल बाइट अ हेल्दी पर्सन. तो बाइट करते वक्त व्हाट इट डज, it enters its proboscis, needle like hair like structure, proboscis, into the blood vessel to rupture the blood vessel. अब जब भी rupturing होता है क्या होता है बॉडी में, हमारे ब्लड वेसल में क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है. तो मॉस्किटो को क्लॉट नहीं बनने देना है. सो what it does, once it pierces the blood vessel, it also releases its saliva there. Why? Because its saliva is containing anti-heparin enzyme which will stop clotting, जो clotting को रोकेगा, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा. अब क्या हुआ, मॉस्किटो ने तो अपने फ़ायदे के लिए सलाइवा इंजेक्ट किया इनटू द ब्लड ऑफ द होस्ट, बट उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम जो एक प्रोटोजोन है, उस प्लाज्मोडियम के स्पेशल स्टेज के स्पोरोजोइड्स एंटर हो चुके हैं. प्लीज़ लुक एट द फिगर. यू कैन सी हियर ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट टॉप साइड देयर इज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर जिसमें रेड कलर के कुछ सेल्स हैं एंड इन बिटवीन मरून कलर के. तो ये जो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, दिस इज द सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ अ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, जिसके अंदर ये मरून कलर के प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स हैं. व्हाट आर दे? स्पोरोजोइड्स. अब सपोज इस इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने, इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी इट इज दिस इन्फेक्टेड मॉस्किटो इज बाइटिंग द हेल्दी पर्सन. अब इसने क्या किया, सलाइवा इंजेक्ट किया. इन दिस सलाइवा दीज स्पोरोजोइड्स ऑफ प्लाज्मोडियम दे हैव एंटर्ड इनटू द ब्लड. अब ब्लड से स्ट्रेट अवे ये जो स्पोरोजोइड्स हैं दे एंटर इनटू द लीवर ऑफ दैट हेल्दी पर्सन. लिवर में जाके ये लिवर के सेल्स के अंदर घुसते हैं, लिवर सेल्स के, और वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे स्टार्ट. मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 to 16, 16 to 32, इस तरह से दे हैव स्टार्टेड डिवाइडिंग एंड बहुत ज़्यादा नंबर में होते जाते हैं वाइल एंटरिंग इनटू द लिवर सेल्स. फाइनली लिवर सेल्स स्टार्ट बर्स्टिंग, वो बर्स्ट होना शुरू हो जाते हैं. एंड जो लिवर सेल के बर्स्ट होने से रिलीज हुए और प्लाज्मोडियम के सेल्स, दे विल नाउ further enter back into blood stream, और ब्लड स्ट्रीम में दे विल एंटर इनटू आरबीसीज के अंदर घुस जाएंगे. वहाँ पर अगेन सेम फिनोमिनन. लुक एट द पिक्चर हियर ऑन एक्सट्रीम डाउन कॉर्नर ऑफ द राइट साइड, ठीक है. वहाँ पर आप देखिए, पहले तो ऊपर चलिए, लिवर से आया इनटू आरबीसी को उसने बर्स्ट किया, ठीक है. लिवर से ब्लड में आया, ब्लड से आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा नंबर हो गया सेल के अंदर, सेल विल बर्स्ट, ठीक है. अब जब ये आरबीसी, व्हेन दिस आरबीसी बर्स्ट्स, इट रिलीजेज अ केमिकल कॉल्ड हीमोजोइन, एंड इस हीमोजोइन केमिकल की वजह से उस होस्ट को फीवर आता है एंड चिल, ज़ोर ज़ोर से कपकपी आती है, ठीक है. सो इट इज़ ड्यू टू द केमिकल नेम हीमोजोइन, ठीक है. ओके, अब ये जो आरबीसी से जो और स्पोरोजोइड्स रिलीज हुए, दे विल अगेन एंटर इनटू मोर आरबीसीज, ठीक है. और वहाँ पर धीरे धीरे दे विल मेच्योर एंड डिफ्रेंशिएट इनटू 2 गेमीट्स. अब स्पोरोजोइड से क्या बनेंगे? 2 गेमीट्स. यू कैन सी हियर इन द एक्सट्रीम बॉटम पिक्चर, मेल एंड फीमेल गेमीट्स, 2 गेमीट्स बनेंगे. अब सपोज
ये जो मेल एंड फीमेल गेमीट्स हैं ये उस इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में है. अब एक ऐसा मॉस्किटो विच इज हेल्दी वन, जिसके पास कोई प्लाज्मोडियम नहीं था, उसने इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर दिया. क्या हुआ, उसने जब ब्लड सक किया मॉस्किटो ने, तो उसने उसके साथ साथ सिलेक्टेड द प्लाज्मोडियम ऑल्सो. नाउ प्लाज्मोडियम इट विल एंटर मॉस्किटोज गट, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन. वहाँ पर जाकर इट विल फर्टिलाइज. ये जो मेल एंड फीमेल गेमीट्स थे इनका फर्टिलाइजेशन होगा स्टमक ऑफ मॉस्किटो में, बिकॉज इनको वहाँ पर बेस्ट फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं जो चाहिए फॉर देयर ग्रोथ. ठीक है, तो दे विल fertilize in the stomach of the mosquito, then they will return back to the salivary gland of this mosquito. Ab again this healthy mosquito has become unhealthy and now it is acting as a vector, as a carrier for plasmodium. Why? Because it is present in its salivary glands. So this is the stage of plasmodium, life cycle of plasmodium. Next, this I have shared the theory part. You can read it carefully. I have already mentioned right now in previous slide. Next is AIDS, a very common topic and very old now. बहुत टाइम से इस पर बात होती है. See children, this AIDS, AIDS, it stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. एक ऐसा सिंड्रोम, एक ऐसी बीमारी जिसमें कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम इट लोअर्स डाउन टू एक्सट्रीम, बहुत ही गंदा इम्यून सिस्टम हो जाता है. मतलब उसके पास WBCs का नंबर बहुत कम है टू फाइट अप. एंड हु इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म? इट इज HIV, ह्यूमन, इट इज HIV. फाइन, human immunodeficiency virus. Okay, little bit entering into its detail. Now what is it? I already told you AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. It is there are many methods of getting AIDS. We'll be sharing in the next slides. But इसमें मेजरली क्या होता है, पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है. उसको छोटी से छोटी बीमारी, मतलब उसको कोल्ड हो गया, एक पेशेंट है विच इज़ सफरिंग फ्रॉम एड्स, उसको कोल्ड हो गया. अब वो कोल्ड को ही कंट्रोल नहीं कर पाएगा. उसका कोल्ड कफ जो था वो धीरे धीरे बनता बनता निमोनिया बन गया. So what is this? A simple thing is transforming into a drastic thing. So this is your AIDS. ठीक है, एड्स में ऐसा होता है. एंड एड्स हम तब बोलते हैं जब HIV वायरस जो है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये जो वायरस है इसका इन्फेक्शन बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है. अब उस आदमी को बचाना बहुत मुश्किल है. देन इट इज़ रेफर टू एज एड्स. मूविंग ऑन फर्दर, इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981. ठीक है, एंड दिस एड्स बिलोंग्स टू अ फैमिली और अ ग्रुप कॉल्ड रेट्रोवायरस. अब ये जो रेट्रोवायरस हैं इनकी एक बहुत अच्छी स्पेशलिटी है. वॉट? Since they are belonging to the group retrovirus, they are also having some special enzymes जो कि अपना genetic material change करते हैं. ठीक है, and this is the reason why we are not able to make medicines against these viruses, because they so quickly change their genetic material कि अभी हम पहले genetic material के लिए medicines बना ही रहे थे, अभी मार्केट में लॉन्च ही की, उतनी देर में देखा तो उस वायरस ने अपना genetic material बदल लिया. DNA से RNA, RNA से DNA और DNA से कोई और तरह का DNA. Fine. So this is the problem with these viruses. What are the modes of transmission? Sexual contact. एक AIDS patient के साथ if anyone is contacting sexually, yes, AIDS will be happening to that person, to the partner. Transfusion, blood transfusions. किसी को blood चढ़ा रहे हैं पर blood की checking नहीं की, उसमें already AIDS का HIV का virus था. Then sharing the infected needles. सम ऑफ द पीपल आर दे आर ड्रग एडिक्ट्स, तो वो क्या करते हैं, ड्रग की नीडल लेते हैं, थोड़ा सा ड्रग अपनी ब्लड वेसल में डालते हैं, वही नीडल दे शेयर विद द अदर फ्रेंड एंड वो भी अपने में डालते हैं. सो इससे भी एड्स के होने का खतरा है. एंड फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर, इफ द मदर हु इज़ राइट नाउ प्रेगनेंट उसको एड्स है तो ऑफकोर्स इट्स बेबी विल ऑल्सो बी सफरिंग विद एड्स, बिकॉज ये जो AIDS का वायरस है, it will travel through placenta and reach up to the child, up to the fetus. But one more thing, AIDS does not spread through physical contact, through handshaking, embracing, इनसे नहीं फैलता. But सिर्फ body के fluids means blood, urine, ये जो चीज़ें हैं यहीं से it will spread out. Next is how can we test AIDS कि किसी को AIDS है. There is a special test for that and it is ELISA. ठीक है, enzyme linked immunosorbent assay.
ये टेस्ट है विच इज़ डायग्नोजिंग कि वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एड्स और नो, एंड इस जिसको एड्स है उसको क्या मेडिसिन दी जाती है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, एंटी रेट्रोवायरल, कि वो जो वायरस है इट इज़ बिलोंगिंग टू रेट्रोवायरस ग्रुप, तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग दिया जाता है. देन this is the picture I've shared from your book itself. This is actually depicting how the virus is attacking the cell, human cell. ठीक है. अब सेंटर में this rectangular box, green colored, in the center rectangular box is depicting an animal cell, and ये जो pink color की cells हैं ऊपर on the top, they are HIV virus cells which are coming under the group of retrovirus which can easily change their DNA. अब ये जो retrovirus है, HIV virus, look at the top, it will enter into the host cell. ये host cell जो भी patient है उसकी body के cell में enter करना चाहेगा. The moment it enters, ये पूरा cell नहीं enter करता, it only introduces its genetic material. इसने जैसे ही genetic material अंदर छोड़ा cell में, इसका जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो क्या करता है, इसके RNA को कन्वर्ट कर देता है इनटू DNA, जो ऑलमोस्ट मिलता जुलता है ह्यूमन के DNA के साथ. ठीक है. So what is the special property? Reverse transcriptase enzyme, it changed this viral RNA into viral DNA. अब ये जो DNA है it enters into the nucleus of the cell. एक बार nucleus में आ गया तो when the cell will divide, nucleus will divide, of course this viral DNA will also divide, and एक ही cell में multiple copies आ जाएंगी इस virus की, and then it will burst and release these viruses. Now next, these viruses enter into the T lymphocytes. ये T lymphocyte जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है, ये उन पर अटैक करता है. ठीक है. कैसे अटैक करता है? T helper cells पे, and then finally it attacks on the macrophages, and finally क्योंकि ये सभी जो सेल्स हैं they are a type of WBCs, तो WBC के टाइप ऑफ सेल्स को ख़त्म करना it means इम्यूनिटी को लोअर डाउन करना. So looking here in the picture, this on your एक्सट्रीम लेफ्ट बॉटम देयर इज अ ब्लैक डॉट. ये जो है ये डिपिक्ट कर रहा है कि हेयर एन एंटीजन इज प्रेजेंट. एंटीजन है फॉरेन बॉडी या फिर HIV वायरस. दिस एंटीजन हैज़ एंटर्ड इनटू अ सेल. इस सेल ने कुछ स्पेशल केमिकल्स रिलीज़ किए जिन्होंने बताया T हेल्पर सेल्स को कि आप एक्टिव हो जाइए. ठीक है. सो T हेल्पर सेल्स आर ऑल्सो नोन एज CD4+. ये एक्टिव होते हैं तो ये 3 मोड से एक्शन करते हैं. एक, दे एक्टिवेट द B cells टू रिलीज एंटीबॉडीज, दे activate macrophages, and they themselves, some of them turn कुछ T helper cells क्या बन जाते हैं, killer cells, कि ये मार ही देंगे उस ऑर्गेनिज्म को. बट इफ़ द एंटीजन हैज़ अप्रोच्ड अर्लियर और उसने अपनी एक आर्मी बना ली है और हमारी बॉडी में तो अभी एंटीबॉडीज़ बनना शुरू ही हुए हैं, देन ऑफ कोर्स आवर बॉडी विल बी विक्टिमाइज्ड, हमें वो डिजीज़ हो जाएगा. दिस इज़ द थ्योरी अबाउट इट which I discussed right now. This is acute HIV infection. किसी को बहुत ज़्यादा HIV infection है तो you can see here they have shared the sores on this body, on this person's body. You can see here in the underarms ये sore हैं, थोड़े थोड़े rashes हो रहे हैं. Then in the tonsils area also. Then means almost all parts of the body. धीरे धीरे internally उनमें sores develop होते हैं. Sores होते हैं rupturing of any blood vessel or organ, and फिर infection का ज़्यादा डर है. नेक्स्ट, ग्लोबल एफर्ट्स. अब देखिए ग्लोबली WHO एंड इंटरनली इन नेशन वाइज NACO एंड NGOs, ये तीनों टीम्स वर्कआउट कर रही हैं कि इस एड्स को ख़त्म कर दिया जाए एंड इसका मेडिसिन बना लिया जाए. ऑल्दो इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम, अभी तक बना नहीं. ठीक है. वाई? बिकॉज वायरस इज हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ, स्पेशली रेट्रोवायरस, दैट दे have the property of reverse transcriptase enzyme which converts one thing into another. ठीक है. WHO has also guided the communities not to use the same syringes in your body, not to inject the same syringes, and also to use disposable needles and syringes when in hospitals, and free distribution of condoms. Next topic is cancer. See children, cancer क्या होता है? In very simple terms, it is multiplication of cells, unwanted multiplication. कि suppose एक मग है उसमें बस लेट इट बी 50 शुगर मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं. छोटा सा कोई यूटेंसिल है जिसमें सिर्फ 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर आ सकते हैं, बट उसी जगह को
जगह में ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स है या कुछ भी एनीथिंग एल्स है, ये इतना ज़्यादा डिवाइड करता है कि जहाँ पर 5 शुगर मॉलिक्यूल्स की जगह थी वहाँ पर अब 5 मिलियन शुगर मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं. तो उतनी छोटी सी जगह में हाउ दे विल सर्वाइव? तो दिस इज कैंसर, uncontrolled cell division and adding up of more and more cells at a place. This is your cancer. Next, just look here in the picture. Cancer is of two types, benign and malignant. Benign cancer is of initial stage, ठीक है, and malignant is of little bit later stages. Benign cancer is localized, वो एक ही जगह रहता है, ठीक है, और उसका कभी कभी ये भी रहता है कि उसका खतरा नहीं है. लुक एट इमेज नंबर 1. पर्पल कलर्ड आर द कैंसरस सेल्स और उनके बाहर वो जो येलो ब्राउन कलर के हैं दे आर नॉर्मल सेल्स एंड दिस इज बिनाइन कैंसर. अब अगर चलें टू द सेकेंड पिक्चर, here these cancer cells they are rupturing the membrane of this part of the body and ये release हो रहे हैं बाहर. अब ये ब्लड में एंटर करेंगे, ब्लड से ये जगह जगह बॉडी में जाएंगे और जहाँ भी ये बैठ गए स्लोड ऑफ होने के बाद दे आर फॉलन डाउन, देयर ओनली दे विल सेटल डाउन एंड दे विल स्टार्ट देयर ग्रोथ. So in whole body slowly and slowly through the blood they are spreading up more and more. So this is your malignant tumor which is also known as stage 3 or 4 tumor. Moving on further, causes of cancer, physical, chemical, biological, already I have highlighted. Physical में आ जाती हैं कुछ rays कि आप बार बार एक्सरे करवा रहे हैं और some other things, ठीक है. गामा rays, chemical factors में like you're continuously inhaling the tobacco or the smoke, तो क्या है? It is having carcinogens which are entering into your lungs and hence causing you some other respiratory disorders also. Biological factors, अब कुछ जीन्स की बात की है बायोलॉजिकल में, ठीक है. वायरल ऑन्कोजीन्स, कैंसरस जीन्स, वायरस के डीएनए आरएनए में कुछ स्पेशल जीन्स हैं जो कैंसर के लिए इंडिकेट करते हैं, ठीक है. तो दे आर वायरल ऑन्कोजीन्स. सेकेंड, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, दीज आर दोज ऑन्कोजीन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है. ये इनएक्टिव कैंसरस जीन्स हैं पर अगर इनके ऊपर कोई स्पेशल रेज या समथिंग गिर जाए तो ये एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव कैंसरस सेल्स एंड हेंस विदाउट एनी रेडिएशन ऑल्सो दे गेट एक्टिवेटेड एंड स्टार्ट डूइंग देयर प्रोसेस. फाइन. सी चिल्ड्रन, देयर इज अ टर्म कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. कैंसर के केस में जो भी सेल अनकंट्रोल डिविजन कर रहे हैं वो इस प्रॉपर्टी को छोड़ देता है, व्हाट? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. एंड व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? कि सपोज यू 5 चिल्ड्रन आर देयर, ठीक है, आप 5 बच्चे हैं एंड आई हैव गिवन यू 1 2-wheeler. आई सेड कि आप 5 को इसी 2-wheeler पर जाना है, ओके. अब 5 के बजाय 5 मिलियन बच्चे आ गए हैं उस 2-wheeler पर. आई गेटिंग माई पॉइंट? और क्यों आए हैं? आपको पता था कि when we are 5 in number, if the first child, when the second child it touches the first one, उसको पता है कि अब मुझे बिल्कुल ढंग से बैठना है, I don't have to pressurize the first cell. थर्ड सेल नोज़ कि मुझे ढंग से बैठना है, थर्ड स्टूडेंट नोज़ मुझे ढंग से बैठना है, मुझे सेकंड वाले को परेशान नहीं करना है, ठीक है. 5 को पता है कि जैसे ही मैं दूसरे को टच करूँ मुझे ठीक से, मुझे वहीं पे अपनी ग्रोथ रोक देनी है, मुझे हिलना नहीं है, मूव नहीं करना है. फाइन. तो सेल्स में भी ऐसा ही रहता है कि लाइक व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ द नेक्स्ट सेल, ये अपनी वहीं पर रेप्लिकेशन, अपना साइज बढ़ाना छोड़ देते हैं. बट कैंसरस सेल्स में दिस प्रॉपर्टी वैनिशेस, ये खत्म हो जाता है, ठीक है. हाउ दिस कैंसर इज डायग्नोस्ड? इट इज़ डायग्नोस्ड बाय मेनी मेथड्स. बायोप्सी, जिसमें कि जहाँ पर हमें डर है कि यहाँ कैंसर है उस पोर्शन का एक छोटा सा सेगमेंट इज कट एंड टेस्टेड इन द लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग. हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ टिश्यू, उस टिश्यू को स्टडी करना अच्छे से एनाटॉमिकली ऑल्सो. रेडियोग्राफी टेक्निक, रेडिएशंस थ्रू करके चेक करना कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन द पर्टिकुलर टिश्यू. सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, 3D व्यू लेकर उसको स्टडी करना. इवन मैग्नेटिक MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, 3D व्यू आता है इसमें, ठीक है. जिस भी ऑर्गन पर डाउट है उधर फोकस करिए एंड वील गेट द व्यू. और अगर कोई अनकंट्रोल्ड ग्रोथ वाला कैंसर है, ट्यूमर है, तो येस इट विल बी देयर. And then molecular biology techniques. Next is your treatment of cancer. Your cancer can be treated by 3 methods. First is surgery. उस पोर्शन को कट कर दीजिए जहाँ पर भी कैंसर है, उसको निकाल दीजिए.
सेकेंड, रेडिएशन थेरेपी। अगर नहीं कट कर सकते तो हम हार्मफुल बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन उस पोर्शन पर थ्रो करेंगे, ऑल्दो थोड़े से लोकलाइज सेल्स दे विल ऑल्सो बी किल्ड, उस पोर्शन पर थ्रो करेंगे टू किल द कैंसरस सेल्स। एंड कीमोथेरेपी, कुछ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स दिए जाते हैं, वाई, ताकि वो उस कैंसर के जीन वाले सेल्स को ख़त्म कर सके। एंड लास्टली आर द इंटरफेरॉन्स। Interferons, I told in the last lecture, these are those chemicals which are secreted by virus infected cells. जिन सेल्स में वायरस एंटर हो चुका है वो सेल्स अब दूसरे अपने आस पड़ोस वाले सेल्स को के लिए स्पेशल केमिकल्स भेजते हैं, सिग्नल्स, इंटरफेरॉन्स, कि आप अपने को कवर कर लीजिए, यहाँ पर एक वायरस आया हुआ है, ठीक है। सो दे आर द इंटरफेरॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रग्स. Now this image I have shared because this person is an addicted one. He has taken some sort of drugs in an overdose and now he is lying unconscious, or maybe he can be dead also. See children, this is a chart. You need to draw this in notebook. आपको learn करना है, cram करना है. Very simple. हमारे पास 3 तरह के ड्रग्स हैं अकॉर्डिंग टू NCERT. वी आर गोइंग टू स्टडी देम. फर्स्ट इज ओपियोइड, सेकेंड कैनाबिनोइड एंड थर्ड इज कोकोआ अल्कलॉइड और कोका, ठीक है, कोक ऑल्सो. ओपियोइड, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड पेपेवर सोमनीफेरम. और कहाँ से? लेटेक्स ऑफ प्लांट. लेटेक्स मतलब जो प्लांट को अगर कट करें तो उसमें से जो वो जाइलम फ्लूइड वाला सेल से आएगा, दैट इज़ लेटेक्स, ठीक है. अब ये जो लोग इस ओपियोइड को खाते हैं, ठीक है, ड्रग एडिक्ट जो ओपियोइड खाते हैं, उनकी कहाँ अटैक होता है? इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है. उनको ना डाइजेशन होगा, ना ही दिमागी तौर पे वो सही रहेंगे. थोड़ा सा मीन्स अटपटे आंसर्स इन क्वेश्चंस करेंगे. नेक्स्ट, इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए डिप्रेसेंट. जो भी ये ओपियोइड कंज्यूम करे बहुत लेजी, लेथार्जिक एंड स्लीपी रहेगा मैक्सिमम टाइम्स. एग्जाम्पल्स, हीरोइन, स्मैक, ठीक है, और इसको सूंघ कर भी लिया जाता है बाय स्नॉटिंग. नेक्स्ट इज कैनाबिनोइड, produced by cannabis sativa, and which part of the plant is taken? It is inflorescence of the flower. मतलब एक फ्लावर नहीं, बहुत सारे फ्लावर्स when they make a bunch, it is known as inflorescence. तो cannabis sativa की inflorescence में से इस केमिकल कैनाबिनोइड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. इट अटैक्स द ब्रेन ऑफ द कंज्यूमर. जिसने भी इस कैनाबिस को खाया उसके ब्रेन के सेल्स को इनएक्टिवेट करेगा. फाइनली उसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी, हार्ट को भी, and blood vessels. And what are the examples? Marijuana, चरस, हशीश, गांजा, एक्सेट्रा, ठीक है. इसको खा भी सकते हैं या फिर ओरली इनहेल भी कर सकते हैं. लास्ट इज योर कोक, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोकोआ, ठीक है. ये क्या करता है? इट इंटरफेयर्स विद एक्शन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन. एक और न्यूरो ट्रांसमीटर है डोपामीन, जिसकी एक्टिविटीज़ को रोकता है कौन? दिस cocoa alkaloid. And what is the common name? Cocaine, coke or crack. So that's it for today. Please children prepare, and this previous slide chart you need to copy it in your notebooks. That's all for today. Thank you.